हेलो स्टूडेंट, एमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा विज्ञान में हालिया प्रगति विषय पर मेदांता कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में मेदांता कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है, जिसका आयोजन मेदांता अस्पताल ने किया था। इसका उद्देश्य बिहार में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं पर प्रकाश डालना है। हमारा अगला प्रश्न है, द शेप ऑफ बीस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक अरुंधति रॉय हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इस संस्था की स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक स्टीफन हॉकिंग हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बिलोन कप किस खेल से संबंधित है? यह कप महिला टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कुरनूल गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? यह गुफा तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, ताम्रपसानिक स्थल इनाम गांव किस नदी के किनारे स्थित है? यह स्थल घोड़ नदी के किनारे स्थित है। घोड़ भीमा की सहायक नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका गुफा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया था? इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 2003 में घोषित किया गया था। इस गुफा की खोज श्री विष्णु वाकानकर द्वारा किया गया था। यह गुफा प्रागैतिहासिक शराश्रय के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पर्वत निर्माण के संबंध में महाद्वीपीय सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, तलवार के साथ किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य छोलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? यह लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, वाकाटक वंश का एकमात्र शासक कौन था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी? सम्राट की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र वाकाटक वंश का शासक प्रवरसेन प्रथम था। पुराणों से पता चलता है कि इस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। इस शासक के बाद वाकाटक साम्राज्य 2 शाखा, प्रधान शाखा और वासी शाखा में विभाजित हो गया था। अगला प्रश्न है, परिसीमन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 82 में स्थित है। अब तक भारत में कुल 4 बार 1952, 1962, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। अगली परिसीमन आयोग का गठन 2026 में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 1996 में भारत और किस देश के बीच फरक्का में गंगा के पानी के बंटवारे को लेकर एक संधि हुई थी? यह संधि भारत और बांग्लादेश के बीच की गई थी। अगला प्रश्न है, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, लिखित में से किसे कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। फिनॉल का रासायनिक सूत्र C6H5OH होता है। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल की खोज सर्वप्रथम किसने की? न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिशर ने 1868 ईस्वी में किया था। इसे कोशिका की अचल संपत्ति भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह शरावती नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, फुल्मिनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फुल्मिनोलॉजी के अंतर्गत आकाशीय बिजली का अध्ययन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मिंजर मेला किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? यह मेला हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय मेला है। यह मेला सावन माह के दूसरे रविवार को आयोजित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था? प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 ईस्वी में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल को पहचानें। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। हमारा अगला प्रश्न है, जापान में होन्शु द्वीप किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जापान का होन्शु द्वीप लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से आर्यों के ईरान से भारत आने की जानकारी मिलती है? इसकी जानकारी हमें मितन्नी अभिलेख से प्राप्त होती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी जी को 1971 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस नदी को देवी तमा एवं मातुतमा कहकर संबोधित किया गया है? इस नाम से सरस्वती नदी को संबोधित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की महान साहित्यिक कृतियाँ मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? इन दोनों ग्रंथों की रचना कालिदास द्वारा की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, हलाली और धसान किसकी सहायक नदी है? यह बेतवा की सहायक नदी है। बेतवा का उद्गम विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है और बेतवा यमुना की सहायक नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक अनु बंदोपाध्याय हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक हामिद अंसारी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल को पद की शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा रियाल है। अभी हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का विमान दुर्घटना में निधन होने के बाद मसूद पेजेशकियान को वहां का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, डीएनए अणु की दो श्रृंखलाएं किससे एक दूसरे से आपस में बंधी होती है? यह श्रृंखला आपस में हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में करवाया था एवं यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। हमारा अगला प्रश्न है, स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? इसके लिए आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है? पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक पीवी सिंधु एवं शरद कमल को चुना गया है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1866 में एथेंस में हुई थी और इस बार यह ओलंपिक पेरिस में आयोजित हो रही है। इससे पहले 1900 और 1924 का ओलंपिक भी पेरिस में आयोजित किया जा चुका है। अब तक 2 बार ध्वजवाहक चुने गए एकमात्र भारतीय बलबीर सिंह को 1952 और 1956 में बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, जामे जमशेद पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? इस पत्रिका की शुरुआत राजा राम मोहन राय ने 1831 ईस्वी में गुजराती भाषा में की थी। और आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि इस बार बिहार पुलिस एग्जाम में विश्व इतिहास के सिलेबस को शामिल किया गया है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पोस्ट करता हूं, आप उसे पढ़कर उसका आंसर जरूर दें।